दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पैसों का लालच और जरूरत इंसान की जान तक ले सकता है। हे फोक्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी ऐसी ही एक हॉरर फिल्म को जो कि 1980s के समय को दर्शाती है। इस मूवी का नाम है द हाउस ऑफ द डेविल, जो कि 2009 में रिलीज की गई थी, जिसको डायरेक्ट किया है टी वेस्ट ने, जिसकी IMDb रेटिंग है 6.4 स्टार्स आउट ऑफ 10। ये फिल्म हॉरर स्लैशर मिक्स है, जिसके अंदर काफी अनसेटलिंग सा माहौल और टेंशन दर्शाई गई है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मूवी शुरू होती है 1980s के समय को दिखाते हुए, जहां पर हम एक सेकेंड ईयर कॉलेज स्टूडेंट समांथा ह्यूज को देखते हैं, जो कि अपने रहने के लिए एक घर को तलाश रही थी। उसको एक घर मिलता है जहाँ की ओनर उसको अपनी बेटी की तरह मानते हुए एडवांस पेमेंट लेने के लिए मना कर देती है और बस रनिंग रेंट लेने के लिए मान जाती है। समांथा फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही थी और वो अपनी रूममेट के साथ ही छोटी सी जगह पर रहा करती थी। वो इंडिपेंडेंटली रहना चाहती थी, जिसके लिए उसने वो घर देखा था। बट यहाँ इशू ये था कि उसके पास रनिंग रेंट देने के पैसे भी नहीं थे, जिसके चलते वो बेबी सिटिंग करने के लिए एक एड देखती है। वो विंसेंट उलमन को एक बूथ से कॉल करती है ताकि उसको ये जॉब मिल सके, बट उस वक्त कोई भी कॉल पिक नहीं करता। तो समांथा अपना नंबर ड्रॉप कर देती है ताकि वो उसको रिवर्ट बैक कर सके। लेकिन स्ट्रेंजली तभी उस बूथ पर कॉल आता है, जो कि विंसेंट का ही था, और वो उसको वही मिलने के लिए बोलते हैं, जिसके चलते वो उनका वेट करती है। लेकिन वहाँ कोई नहीं आता और समांथा इस चीज को लेकर काफी ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है। समांथा इस बात को अपनी बेस्ट फ्रेंड मेगन से भी डिस्कस करती है, जिसके चलते वो उसको एक आइडिया देती है कि वो सारे के सारे प्रमोशनल पेपर्स को वहाँ से उतार दे ताकि कोई और बेबी सीटर भी उनको ना मिले। बट समांथा दिल की अच्छी थी और वो इस चीज के लिए मना कर देती है। एंड हाँ, समांथा को पिज्जा काफी पसंद था। खैर, अब समांथा अपनी रूम पर जाती है, जहाँ उसकी फ्रेंड उसको बताती है कि किसी ने उसको कॉल किया था। एंड गेस व्हाट कि वो कौन था? यहाँ पर विंसेंट का कॉल था, जो कि समांथा को बेबी सिटिंग करने के लिए डबल पेमेंट करने को रेडी था, यानी कि $200, जिसके चलते वो मान जाती है एज उसको पैसों की जरूरत थी। अब जो एड्रेस विंसेंट ने दिया था वो काफी ज्यादा दूर था और मेन सिटी से अलग था, जिसको ढूंढने के लिए मेगन को मैप पर देखना पड़ा था। मेगन समांथा को लिफ्ट देती है और उसको बताती है कि उसने सारे के सारे बेबी सिटिंग वाले प्रमोशन को उतार दिया है, जिससे जॉब उसको मिल गई है। वो हंसते हैं और इस चीज का मजाक बनाते हैं। खैर, घर पहुंचकर उनको एक बूढ़ा व्यक्ति वेलकम करता है, जो कि था मिस्टर विंसेंट उलमन। वो बहुत ही अच्छे से उनसे बात कर रहा था। विंसेंट समांथा से पर्सनली बात करता है, जहाँ पर वो उसको बताता है कि असल में उनके घर में कोई बच्चा नहीं है, बल्कि उसको वहाँ पर उसकी माँ की देखभाल करने के लिए बुलाया है, जिसको शुरू में तो समांथा मना कर देती है, जिस पर वो गुस्सा होने लगता है। लेकिन वो उसको $300 तक ऑफर करने को रेडी था, बट देन फाइनली $400 में बात फिक्स हो जाती है। विंसेंट का कहना था कि उनका बेटा है, लेकिन अब वो बड़ा हो चुका है, जिसके चलते मेगन इस चीज के लिए रेडी नहीं थी, एज इट वॉज टू गुड टू बी ट्रू, क्योंकि सिर्फ 4 घंटे बेबी सिटिंग करने के लिए $400 कौन देता है। बट समांथा पैसों के लालच में आ जाती है और वो मेगन को 4 घंटे के बाद उसको वापस आने के लिए बोलती है, और बस मेगन घर की तरफ निकल जाती है। जिस बीच वो एक कब्रिस्तान के पास स्मोक करने के लिए रुकती है, बट उसका लाइटर काम नहीं करता। तो तभी अचानक से वहाँ एक व्यक्ति आता है, जो कि उसको लाइटर ऑफर करता है और उससे पूछता है कि वो तो नई बेबी सिटर है। बट मेगन उसको बोलती है कि वो उसकी दोस्त है। एंड देन सडनली ये व्यक्ति मेगन को शूट कर देता है और मेगन मारी जाती है। इस पॉइंट पर आकर मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मोड़ ले लेती है। मीनवाइल हम देखते हैं कि विंसेंट समांथा को बताता है कि उसकी माँ बूढ़ी तो है, लेकिन वो सारे काम खुद कर सकती है और वो ज्यादा ट्रबलसम नहीं है। सो बेसिकली उसको वहाँ पर कुछ भी नहीं करना है और बस 4 घंटे तक घर की रखवाली करनी है। कुछ इमरजेंसी हो तो उसको कुछ करना होगा, अदरवाइज इट्स ऑल कूल। अब विंसेंट अपनी माँ से मिलने जाता है, जिस बीच वो उनकी बातें सुनती है। तो वो कहता है कि बेबी सिटर काफी अच्छी है और शांत है। तभी वहाँ अचानक से ही बेसमेंट से घर
के अंदर आ जाती है मिसेस उल्मन, जो कि समांथा से बातचीत करती है कि वो लोग डेजर्ट से हैं और उनको ठंड बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसका कहना था कि वो अपना फर वाला कोट लेने के लिए बेसमेंट में गई थी। वो समांथा की काफी तारीफ करती हैं और बस वो और विंसेंट बाहर अपनी कार से घूमने के लिए निकल जाते हैं। वो समांथा को पिज्जा ऑर्डर करने के लिए और एक इमरजेंसी नंबर देकर जाते हैं इन केस उसको कुछ प्रॉब्लम हो तो। टीवी में और रेडियो पर आज के ल्यूनर एक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण के ऊपर काफी ज्यादा फोकस किया जा रहा था। अब समांथा घर में एंजॉय करने लगती है और पिज्जा ऑर्डर कर देती है। वो एंजॉय करते टाइम गलती से एक फ्लावर वास तोड़ देती है, जिसको साफ करते टाइम उसको कुछ फोटोज और कुछ फर वाले कोट दिखते हैं, जिनको देखकर वो ये सोचती है कि मिसेस उल्मन तो बेसमेंट में कोट लेने गई थी, तो ये सारे कोट्स यहाँ क्या कर रहे हैं। देन वो फोटोज को चेक करती है तो वो ये देखती है कि बाहर खड़ी हुई वॉल्वो कार के पास कोई दूसरी फैमिली है। तो उसी वक्त वो इसको क्रॉस चेक करने के लिए बाहर जाती है और आसपास का माहौल देखती है और तभी रूम्स के अंदर हमको एक पेंटाग्राम के अंदर 3 लाशें पड़ी हुई दिखाई देती है, जिससे हम ये समझ पाते हैं कि इस फोटो के अंदर जो लोग थे वो इस घर के असली मालिक थे और उल्मन्स ने समांथा को झूठ कहा है। लेकिन इस चीज का रीजन अभी तक क्लियर नहीं हुआ था और यहाँ पर उल्मन्स थे या नहीं इस बात का भी मुझे शक है। खैर समांथा ने कई बार मैगन को भी कॉल किया था बट वो अटेंड नहीं करती क्योंकि उसको तो मार दिया गया था। घर के अंदर से उसको अजीब अजीब सी आवाजें भी आने लगी थी और उसको बाथरूम के अंदर किसी के हेयर भी कटे हुए मिले थे, जो कि उसके लिए शॉकिंग था। खैर अब समांथा घर के अंदर इन चीजों को लेकर काफी ज्यादा चिंतित थी। तभी पिज्जा डिलीवरी आ जाती है और ये पिज्जा डिलीवरी बॉय कोई और नहीं बल्कि वही सेम व्यक्ति था जिसने मैगन को मार दिया था। समांथा 911 को भी कॉल कर देती है बट फिर वो ऑपरेटर को भी बता देती है कि बाय मिस्टेक उससे ये कॉल डायल हो गई थी। अब समांथा पिज्जा खाती है लेकिन उसको पिज्जा में एक अजीब सा आफ्टर टेस्ट आता है, जिसके चलते वो पिज्जा फेंक देती है और फिर से उस साउंड का पीछा करती है जो कि उसने पहले सुनी थी। जैसे जैसे वो इस आवाज का पीछा करती है वो सीधे 3rd फ्लोर के पास पहुंचती है, जहाँ पर उसको किसी के होने का एहसास होता है एंड जैसे जैसे वो गेट खुलता है समांथा बेहोश होने लगती है। वो नीचे उतर कर आती है और एक गेट के पास आकर बेहोश हो जाती है। अब जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक पेंटाग्राम के बीच में बंधा हुआ पाती है और उसके आसपास में कोई और नहीं बल्कि उल्मन्स की पूरी फैमिली थी। विंसेंट, मिसेस उल्मन, उनकी माँ और उनका बेटा विक्टर उल्मन, जो कि वही व्यक्ति है जिसने मेगन को मारा था और समांथा को पिज्जा डिलीवर किया था जिसके अंदर उसने नशे की दवाई मिला रखी थी। अब इस वक्त ल्यूनर एक्लिप्स पूरे जोरों शोरों पर था। बस एक बिजार रिचुअल शुरू किया जाता है जिस दौरान विंसेंट की माँ हमको दिखाई जाती है, जिसका चेहरा काफी स्केरी था और वो एक चुड़ैल भी दिखाई पड़ती है। अब इस रिचुअल के दौरान समांथा के स्टमक पर एक पेंटाग्राम बनाया जाता है और एक गोट का स्कल वहाँ रखा जाता है जिसके ऊपर वो अपना ब्लड डाल देती है और फिर समांथा के हेड पर एक निशान बनाया जाता है एंड ये ब्लड उसको जबरदस्ती पिला दिया जाता है, जिसके प्रभाव से समांथा खुद को छुड़वा लेती है और इस चुड़ैल के चेहरे पर वार करके विंसेंट को घायल कर देती है। वो वहाँ से बचकर भागती है तो उसको मैगन की डेड बॉडी दिखाई देती है, जिससे वो बहुत रोने लगती है। समांथा पूरी तरह से खून में भीगी हुई थी बट वो इस बीच विक्टर को जान से मार देती है, जिस दौरान विक्टर की गन की गोली उसके कंधे पर लग जाती है। इस चुड़ैल के विजन उसको आने लगते हैं और वो काफी ज्यादा तकलीफ में थी, जिस दौरान वो अपने स्टमक पे एक ब्लैक निशान देखती है एज इफ कि उसके स्टमक पे कोई चीज जन्म ले रही हो। खैर अब ऊपर वाले फ्लोर पर समांथा जाती है जहाँ पर मिसेस उल्मन पहुँच जाती है और वो चांद की तरफ देखकर सेटन को रियल गॉड बोलने लगती है और बस उसी दौरान समांथा उसको भी जान से मार देती है। समांथा अब घर से भाग जाती है जिस दौरान विंसेंट उसका पीछा करता है। ये उसी कब्रिस्तान के पास पहुंच जाते हैं जहां पर वो बताता है कि वो चोजन वन है और वो उनके गॉड को जन्म देगी। ये उसकी डेस्टिनी है कि वो उसको एक्सेप्ट कर ले। समांथा उसको जान से मारने की धमकी देती है और विंसेंट इस चीज के लिए भी रेडी हो जाता है क्योंकि उसका कहना था कि वो तो बस एक मैसेंजर है। उसका कहना था कि वो अब बहुत लेट हो गई है
और अब वो कुछ नहीं कर सकती। अब समांथा को समझ आ जाता है कि ये डेविल को जिंदा करने की साजिश है और बस समांथा खुद को ही गोली मार लेती है। अब अचानक से ही सीन कट होता है और हर जगह एक न्यूज चल रही थी कि कल रात का ल्यूनर एक्लिप्स अपने निर्धारित समय से पहले ही खत्म हो गया, यानी कि एक एब्रप्ट एंडिंग। ऐसा फिनोमिनन आज से पहले कभी भी नहीं हुआ था और इस चीज को साइंटिस्ट भी स्टडी करने में लगे थे। उसी वक्त हम समांथा को हॉस्पिटल में एडमिट हुआ देखते हैं, जो कि बच गई थी और उसके सर में कुछ बैंडेजेस बंधी हुई थी। तभी एक नर्स वहां आती है और वो अनकॉन्शियस समांथा के पेट पर हाथ लगाकर कहती है कि वो दोनों बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगे और बस मूवी इसके साथ ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये फिल्म बेसिकली 1980s के अमेरिका के रियल केसेस को दर्शाती है, जहां पर बहुत लोगों ने ये दावा किया था कि ये सैटानिक ग्रुप्स असलियत में हैं जिनको गवर्नमेंट ने छुपा रखा है। तो उल्मन्स एक सैटानिक कल्ट का हिस्सा थे, जिसके चलते वो इस स्पेशल ल्यूनर एक्लिप्स में एक वर्जिन लड़की को चाहते थे ताकि वो डेविल को जिंदा कर सके, बेसिकली एंटी क्राइस्ट को। यहाँ पर मिसेस उल्मन ने एक बात बोली थी कि वो लोग डेजर्ट से हैं, तो ये चीज जीसस क्राइस्ट और सैटन वाली बात को दर्शाती है कि सैटन ने जीसस क्राइस्ट को 40 दिन तक डेजर्ट में टेम्पटेशन देकर लुभाने की कोशिश की थी, बट वो कामयाब नहीं हुआ। तो डेजर्ट बेसिकली एक ड्राई जगह है जहाँ पर अनसेटलिंग सोल्स जाती हैं और ये कल्ट सैटन को पूछता था, इसलिए उसने डेजर्ट की बात की। ये एक छोटी सी डिटेल थी, तो आई थॉट आपको बता देना चाहिए। ये जो चुड़ैल थी वो मेरे हिसाब से काफी टाइम से ये सब रिचुअल्स करती आ रही होंगी, तभी वो इस कल्ट की लीडर दिखाई पड़ रही थी। समांथा पैसों के लालच में आ गई और उसके साथ ये सब हो गया। बट इससे भी बड़ी गलती थी मेगन की। उसने सारे के सारे बेबी सिटिंग वाले प्रमोशंस को उतार दिया था, जिसके चलते बेचारी समांथा फंस गई। अगर उसने प्रमोशंस नहीं हटाए होते तो शायद से उनको कोई भी लड़की नहीं मिलती, क्योंकि इससे पहले उल्मन को एक लड़की जो मिली थी उसने इस काम के लिए साफ मना कर दिया था। मेगन ने अपने किए की सजा भुगती और वो तो बस अपनी बेस्ट फ्रेंड के टाइम को बर्बाद करने की सजा उनको दे रही थी। फिल्म काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है लेकिन काफी इफेक्टिव है। मूवी का पेस थोड़ा स्लो है, लेकिन मेगन की मौत के वक्त से मूवी एक रफ्तार पकड़ती है, जिसके चलते मूवी काफी इंटरेस्टिंग हो जाती है। मुझे बस मूवी की एंडिंग थोड़ी वीक लगी, एज थोड़ी सी इफेक्टिव एंडिंग इनको रखनी चाहिए थी। बट ओवरऑल मूवी अच्छी थी, देखने में काफी मजा आया। मूवी के अंदर 1980s का माहौल काफी अच्छा बनाया गया है। अब यहाँ पर अगर समांथा इस काम के लिए मना कर दी थी तो क्या होता? तो मेरे हिसाब से विक्टर को वहाँ आसपास इसलिए ही रखा गया था कि अगर वो इस काम के लिए मना कर दे तो उसको फोर्सफुली ये काम करवाया जाए, बेसिकली किडनैपिंग। और इस बात का सबूत है कि विक्टर ने मेगन को तुरंत ही जान से मार दिया जब उसने ये सुना कि वो न्यू बेबी सिटर नहीं है। मुझे तो यहाँ पर ये भी डाउट है कि जो फैमिली इनके घर में थी वो शायद से उल्मन फैमिली थी और इन्होंने उनका नाम तक भी चुरा लिया था। आई होप आपको द हाउस ऑफ द डेविल मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपका कुछ सवाल है तो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। मेरा एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। सो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।